अड़जस पदराज सोरठ चल रहे हैं। महाराज अड़जस के माध्यम से फरमा रहे हैं। अड़जस पदराज सोरठ एक चल रहा है। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। तो शिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। तो शिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे। तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाए नहीं छूटे। तीन लोक ओ राम बिना रे, काहू जाए नहीं छूटे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। तेरी जोय फजीती हुए ला, अंत काल के माही। तेरी जोय फजीती हुए ला, अंत काल के माही। पड़सी मार गणी गुर जाकी, कोई छुड़ावे नाई। पड़सी मार गणी गुर जाकी, कोई छुड़ावे नाही। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सुलाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सुलाग रे। नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलोकयो न जावे। नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलोकयो न जावे। गर्भवास में ऊंधो टेरे, जीणा दुख बहु पावे। गर्भवास में ऊंधो टेरे, जीणा दुख बहु पावे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। चेते क्यों नहीं अचेत अंधा, क्यों जी जोड़ो हारे। चेते क्यों नहीं अचेत अंधा, क्यों जी जोड़ो हारे। कै सुख राम बाजती तरजू, जम तोय पटक पिछाड़े। कै सुख राम बाजती तरजू, जम तोय पटक पिछाड़े। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सुलाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काए बिगुचे मूरख उठ भजन सुलाग रे। महाराज फरमाने कि हे बंदे, जाग 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 जा। सोकर क्यों अपने आपको समय खराब कर रहा है। सोने से सारा समय ऐसे ही बीत जाएगा और परमात्मा पद को प्राप्त कर नहीं पाएगा। कल तक जो इसका वर्णन आया था इस अरजस में कि नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलोक यो न जावे। नरक कुंड के दोजख के जो दुख है बहुत भारी है। इसका जो प्रलय है, इसका जो त्रास है, दुख है, कहने में नहीं आता। फिर भी महाराज ने कल वर्णन करके पूरा समझाया, बताया कैसे कैसे नरक कुंड के दुख थोक में भुगताते हैं और फिर छुटपुट तो शरीर के संग दुख भोगने के लिए ये काया तो यहीं रह जाती, स्थूल काया। फिर दुख भोगने के लिए सूक्ष्म काया को दुख भुगवाते।
जो आत्मा के संग लगे रहते। वो सूक्ष्म काया मरती नहीं है, लेकिन दुख भोगती, कष्ट भोगती, तो उन्हें कष्ट बहुत भोगने पड़ते। वो होलसेल में अष्टाबीज कुंडे भारी, जामे झूले अदम नर नारी, वो सब 28 नरक कुंडों की यातनाएं भोगनी पड़ती है। वो सब महाराज ने कल समझाया कि नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलो कहो न जाओ। उसकी प्रलय की बात जो है, दुख की बात, त्रास की बात कहने में नहीं आती है। और महाराज फरमाने की देखो, वो दुख भोग कर तुम आ भी जाओगे, वो दुख तो बहुत भारी है, भोग पाना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है, कष्ट भरा काम है। लेकिन तुमने कैसे न कैसे करके उन दुखों को भोग लिया, और भोग के फिर वापस शरीर मिला। तो शरीर मिला, तो शरीर मिलने से पहले 9 महीने गर्भ में रहना पड़ा। वो दुख और भी अधिक भारी, वो दुख भी किसी नरक कुंड से कम नहीं। गर्भवास में ऊंधो टेढ़े लटका दिया जाएगा। कितने समय तक? 9 महीने तक ऐसे ऊंधा लटका रहेगा, ऐसी स्थिति में लटका रहेगा, और जीना दुख वो पावे। और वहां पर बहुत जीने जीने दुख, जिसका वर्णन नहीं कर सकता, किसको कह के सुना नहीं सकता, और वहां सुनने वाला भी कोई नहीं है। वहां तुझे कि कोई कोई साता पूछे, किसको कहे कि ये दुख मेरा दूर कर दो, ऐसा कुछ है नहीं। तो महाराज हमारे कि हे जीव, तू सुन कैसे कैसे दुख तेरे को गर्भवास में देखने पड़ेंगे। सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूँ दुख तेरा। नव नव मास गर्भ के माही, ऊंधे मुख तू झूले जाई। मल मूत्र सब ही ले खावे, निस दिन पड़ियो नरक में जावे। जठराग्नि की आँच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। सगचो रहे गर्भ के माही, पांव पसार्या जावे नाही। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मति तू जिया। गर्भवास में करे पुकारा, सुन हो साई सिरजनहारा। तू जा दुख मोए भुगतावो, गर्भवास से बायर लावो। साई त्रास अब मोय सुन लीजे, गर्भवास से बायर कीजे। अब तो मैं बेखातर हुआ, हर हर करूं रहूं नहीं जुआ। गर्भवास की मत दे त्रासा, अब तो रहूं हरि के पासा। हरि भक्ति करु होई गाडो, अब के गर्भवास से काडो। अब के बायर करो बसेरा, निस दिन जाप करूं हरि तेरा। तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जे हरि अब के बायर आऊं। ऐसा वचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था याही। हरि को छोड़ आन नहीं धाऊं, जे हरि अब के बायर आऊं। त्राही त्राही अब रयो पुकारी, गर्भवास का है दुख भारी। हे हरि मुझ पर कृपा कीजे, गर्भवास सु बायर लीजे। मैं तो दुखी बहुत विद स्वामी, तुम सब जानो अंतर जामी। तुम सु कछु छिपे नहीं काई, रोम रोम कहो हर है माही। अंतर की सब सारी जानो, बायर भीतर सबे पिछाणु। मेरा दुख कहाँ मैं गाऊं, कर कृपा हरि बायर आऊं। घनी घाटी की ताप करारी, कृपा कर हरि काड मुरारी। अब की घाट गेल है थोड़ी, किस विध निकलन होगी मोरी। रोम रोम सब धूजे मेरा, किस विध प्रभु बाहर करशु डेरा। आ अणि आ आन बणी सिर ऐसी, चंद्र सूर्य ग्रहा तेसी। अब की बेर पड़ी मुझ माही, तुम बिन कौन छुड़ावे साई। कर कृपा हरि बायर लीजे, अगला गुना बगस सब दीजे। इस प्रकार से जीव वहां पर दुखी होता है, अरदास करता है, प्रार्थना करता है
कि मुझे गर्भवास से बाहर निकाल दो, मेरे को ऊंधा मत लटकाएगा। ऊंधे लटके रहने में बहुत अधिक दुख है और 9 महीने तक दुख है। महाराज कह रहे हैं कि ये दुख जो है नरक के दुख से कम नहीं। नरक के 28 कुंड के दुख तो अलग है और ये गर्भवास के दुख और अधिक उसके बाद भोगने, और हर एक शरीर के साथ हो, एक शरीर में नहीं। जितनी बार शरीर धरोगे उतनी बार भोगने, क्योंकि बार बार शरीर धर रहा है, बार बार जन्म में आ रहा है, बार बार में जा रहा है। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने कितनी बार शरीर धरा, कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुआ, वो गिनती। तो कह रहे हैं कि हे जीव, तू मेरे शब्द को सुन, गर्भवास के दुख तू भूल गया, मैं तुझे याद दिला रहा हूं वापस। याद कर, सोता मत रे। क्या कह रहे हैं? बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूर्ख, उठ भजन सु लाग। उठ जाग जा, भजन से लग जा, क्योंकि ये दुख तेरे को सहन करने पड़ेंगे। पहले तू भोग के आया और अभी यहाँ आकर भजन नहीं करेगा तो फिर आगे जाके फिर भोगना पड़ेगा। तो सुन रे जीव शब्द तू मेरा, गर्भवास का कहूं दुख तेरा। कैसे कैसे दुख? 9 9 मास गर्भ के माई, ऊंधे मुख तू झूले जाई। इसमें क्या? पांव तो ऊपर और सिर नीचे, ऐसे उल्टा लटका रहेगा। और वहां क्या मिलेगा तेरे को? किसके बीच रहना पड़ेगा? कैसी अवस्था में रहना पड़ेगा? मल मूत्र सब ही ले खावे, निज दिन पड़े नरक में। मलमूत्र के स्थान है उसके आसपास तुझे रहना पड़ेगा। वहां मलमूत्र की नाड़ियां है, उसके आसपास तुझे, वही उसी के बीच में रहना। तो किसी को मलमूत्र के बीच में रखो, क्या कोई नरक से कम है यातना? और वहां पर कैसी ताप है, कैसी जलन है, कैसा दुख है। जठर अग्नि की आंच करारी, वे दुख सहे सिर पर भारी। जठर यानी पेट, पेट के अंदर आग होती है, उस आग से जो भी खाते हैं पच जाता है। तो ऐसी आग लग रही है कि कुछ भी खाया सब पच जाता है। तो ऐसी आग के अंदर भीतर में कैसे रह रहा है जो जहां आग लगी हुई है इतनी अधिक? और 10 मिनट के लिए कंटिन्यू 9 महीने कंटिन्यू वही रहना है, ऐसी आग में पकना है। जठरा अग्नि की आंच करा रही, ये आंच बड़ी तेज है। वे दुख सहे सिर पर भारी, ऐसे दुख तुझे वहां सहन करने पड़ते हैं। जीवात्मा तो है ही है उसमें, सहन कर रही है। और वहां पर कैसे तू रहता है? सगचो रहे गर्भ के माई, पांव पसारा जाल। वो स्थान कितना है, एकदम दुबुक कर बैठना पड़ता है, पांव भी पसार नहीं सकता। यहाँ तो आराम से जगह है, हाँ ऐसे पांव को थोड़ा चौड़ा कर लेते, खोल लेते। वहां तो जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है वहां तो। कैसे पांव को पसारा? पसार पसार सकने की जगह ही नहीं है। थोड़ी सी जगह है वहां, थोड़ी सी जगह में 9 महीने रहना, सगज कर रहना, सिकुड़ कर रहना वहां, और सिकुड़ कर ऐसे के ऐसे ही 9 महीने तक बैठे रहना। सगुचो रहे गर्भ के माई, पांव पसारे जाग में। गर्भवास में वे दुख लिया, वे दिन भूल मती तू जिया। हे जीव, तू वो दिन भूल गया जो तू सहन करके आया, गर्भवास के दुख। उनको वापस याद दिला रहे कि हे जीव, तू भूल मत। यदि तू अभी भूल गया और यहाँ आकर तूने परमात्मा को, राम जी को याद नहीं किया, तो फिर से ये दुख तैयार है। फिर से गर्भ में जाना तो निश्चित है, फिर से दुख तैयार है। तो तू गर्भवास में क्या क्या पुकार करके आया था, हरि से कौल बचन क्या क्या करके आया था, वो भी सब महाराज समझा रहे कि गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साईं सिरजनहारा। जब तुझे ऐसे दुख पड़ रहे थे तो दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जे सुख में सुमिरण करे तो दुख का है। जब दुख था, तुझे गर्भवास की ताप सहन करनी पड़ रही थी, समस्या थी तेरे सामने विकट, तब तो तू
साईं को, परमात्मा को, सिरजनहार को वहीं बैठा बैठा याद कर रहा गर्भ में, और बाहर आ गया, परमात्मा ने कृपा कर दी तेरे ऊपर, शरीर दे दिया, सब व्यवस्थाएं दे दी, सब सुख सामग्री दे दी, यहाँ आकर सुखी हो गया। अब सुख में भूल गया परमात्मा को, याद नहीं करता। और तू यदि सुख मिलने के बाद परमात्मा को याद कर लेगा, उनके नाम का सुमरण कर लेगा, तो फिर से दुख नहीं। कौन सा दुख नहीं? गर्भ में जाने। हाँ, तो ऐसा दुख यहाँ हो रहा है गर्भवास में। तब तू पुकार कर रहा है, क्या पुकार कर रहा है? गर्भवास में करे पुकारा, सुनो साईं सिरजनहारा, दूजा दुख मोहि भुगता हो गर्भवास से बाद। भले मुझे कोई दूसरा कष्ट दे दो बदले में, ये गर्भवास का दुख मुझे सहन करने में नहीं आ रहा, ये बहुत भारी दुख। गर्भवास के दुख के मुकाबले में दूसरा और कोई दुख है नहीं। दूसरे दुख सब छोटे हैं इसके सामने, कम कष्टदायक है, लेकिन गर्भवास का दुख जो है अत्यधिक कष्टदायक है। तो वो गर्भवास का दुख मुझसे सहन नहीं करने आ रहा, इससे मुझे बात। साईं त्रास अब मोहि सुन लीजिए, गर्भवास से बाहर कीजिए। हे साईं परमात्मा, आप मेरी त्रास को सुनो, आप मेरे कष्ट को और देखो, मेरी पुकार को सुनो और मुझे इस जगह से बाहर निकालो, क्योंकि अब तो मैं बेखातर हुआ, अब मेरे को सहन करने में नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल हो गई, मुश्किल यहाँ तक आ गई। हाँ, हर हर करूँ रहूं नहीं जीवा, अब मैं हे हरि बस केवल आपको याद करूंगा, मैं आपसे अब अलग एक पल के लिए भी नहीं रहूंगा। लेकिन मुझे गर्भवास की त्रास मत दो, ये कष्ट मत दो, ये दुख मत दो। अब यदि मैं आपके कृपा से बाहर आ गया, तो अब तो रहूं हरि के पास, अब मैं हरि के पास ही रहना चाहता हूँ, अब मैं निज घर में ही रहना चाहता हूँ। हे परमात्मा राम जी, वापस शरीर नहीं धरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शरीर धरने के लिए जो ये प्रोसेस है 9 महीने का, ये बड़ा कष्टदायक। 9 महीने तक कंटिन्यूस दुख सहन करना, इस प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ता है, कष्ट सहन करते हुए। तो अब आपके पास रहने के लिए अब मैं क्या करूंगा कि आपके पास निज घर में स्थान मिल जाए? क्या काम करूंगा? हरि भक्ति करूं होए गाढ़ो। अब मैं गाढ़ा होकर, गाढ़े का मतलब मजबूत, दृढ़, विश्वास, नैचा, प्रतीति, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए आपके ही नाम का सुमरण कर, हरि भक्ति करूं होए गाढ़ो, लेकिन अब के गर्भवास से काढ़ो, बाहर निकाल दो, अब मैं गाढ़ा हो गया। पिछले आपने निकाला था, लेकिन मैं गाढ़ा नहीं, भूल गया। गाढ़ा नहीं हुआ मतलब दृढ़ता नहीं आई मेरे में, मजबूती नहीं है आपके नाम के प्रति, सुमरण के प्रति, तो गाढ़ा नहीं हुआ, तो वापस आ गया मैं गर्भ में। लेकिन अब की बार में ऐसा निश्चय किया मैंने, इन दुखों को फिर से देखा तो, कि अब मैं गाढ़ा हो जाऊंगा, दृढ़ आ जाऊंगा, दृढ़ हो जाऊंगा आपके नाम के सुमरण के सिवाय, अब मैं और कुछ भी नहीं करूंगा। आपका नाम कैसा है? पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाय, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। आपके नाम के बिना जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है, उनसे तो उल्टे मेरे कर्म बनते, और कर्म भी 3 प्रकार से बनते। मन से भी कर्म बनते, हाँ, मनसा वाचा कर्म, मन से भी कर्म बनते, वाणी से भी कर्म बनते, और इस शरीर से भी कर्म बनते। मन से कुछ सोचा, सोचने मात्र से कर्म बन जाते, बोलने मात्र से कर्म बन जाते, और करने मात्र से तो बनते ही। तो तीनों प्रकार से कर्म बनते,
तो हे हरि, हे राम जी, अब मैं आपके नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं करना चाहता, और कुछ करूंगा तो ये कर्म और बंध जाएंगे मेरे, और कर्मों का फल भोगने के लिए वापस मुझे गर्भ में आना पड़े। तो हरि भक्ति करूं हो एक गाढ़ो, लेकिन अब के गर्भवास से काढ़ो। बस एक अरदास हमारी सुन, इस गर्भवास से काढ़ दो, तो अब के मैं गाढ़ा होकर, दृढ़ होकर आपके नाम का सुमरण मजबूती के साथ, विश्वास के साथ, नैचे के साथ, प्रतीति के साथ करूंगा। अब के बायर करो बसेरा, निस दिन जाप करो हरि तेरा। इस बार मुझे बाहर निकाल दो। पहले भी कई बार निकाला था आपने मुझे, लेकिन एक बार और कृपा करो। अब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि रात और दिन केवल और केवल मैं आपका ही जाप करूं, आपके ही नाम का सुमरन करूंगा, और कुछ नहीं करूं। ये गर्भवास में आने के बाद जीवात्मा कह रही, और यही बात स्वर्ग में बैठे हुए देवता भी कह रहे। क्या कह रहे? अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु ना। क्यों कह रहे देवता? क्योंकि जब देवता नर शरीर में थे, क्योंकि नर शरीर से ही देवता बने, जब वो नर योनि में थे, मृत्यु लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर? जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख बंछा। हमने क्या किया? हमने जप किया, तप किया, व्रत किया, तीर्थ किया, उपवास किया, और अनेक कार्य किए, पुण्य के, भलाई के, उपकार के। लेकिन उन कार्यों को करने के पीछे हमारी मानसिकता क्या थी? हमारी चाहना क्या थी? कि हमें स्वर्ग के सुख मिल जाए, ये कामना लेकर के, इस संकल्प को लेकर के। उस संकल्प को लेके किए तो हमको स्वर्ग के सुख तो मिल गए, लेकिन यहां स्वर्ग में आकर भी हमको ऐसा लग रहा है कि जितने जितने हमारे खाते में पुण्य सुकृत है, वो सब सुख के भोग करने से फूट जा रहे, समाप्त हो जा रहे, और हमें पापों का भोग करने के लिए फिर से अन्य देही में जाना पड़ेगा। ऐसा हमको दिख रहा है, सूझ रहा है, क्योंकि देवताओं को तो सूझती है सब आगे की। कोट सब बात सूझ रही है। तो ऐसी बात, इसीलिए परमात्मा से हम अरदास कर रहे हैं कि हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। यही करेंगे अब, और कुछ नहीं करेंगे। और यही बात मनुष्य गर्भवास में कह रहा है, अब के बाहर करो बसेरा, निज दिन जाप करो हरि तेरा। कॉल कर रहा, वचन कर रहा है कि हे हरि राम जी, रात और दिन केवल और केवल आपके नाम का सुमरन करो, और कुछ नहीं करो। और क्या कह रहा? तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, मैं आपको एक पल के लिए, अर्धे पल के लिए, निमिष मात्र भी, आंख भरू के उतनी देर भी नहीं भूलूंगा। तुझे भूल कभी नहीं जाऊं, जे हरि अब के बाहर। यदि ये हरि आपने कृपा करके मुझे बाहर निकाल दी, वादा कर रहा है। लेकिन ये वादा कैसा है? चुनाव में जैसे राजनेता वादा करते हैं, वैसा ही वादा है। बाहर आके सब भूल जाता। हाँ, जीत गया, शरीर मिल गया, माया का ऐसा आवरण आया, प्रभाव हुआ कि जो सब वादे, सब कोल वचन हाँ किए होंगे, भूल गया बस। वहां तो ऐसा कर रहा है, इसलिए सदगुरु वापस याद दिला रहे कि देखो तुमने ऐसा ऐसा कोल वचन, ऐसा ऐसा वादा किया था, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साई सुमरु तुझ। ऐसा गर्भवास में तू कोल वचन करके आया था, हे साई परमात्मा राम जी।
मैं केवल आपका ही सुमरण करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ऐसा वचन गर्भ के माई, हरि से कोल किया था यहीं, हरि को छोड़ आन नहीं ध्याऊं, जे हरि अब के बाहर आऊं। हे हरि परमात्मा, यदि आपने कृपा करके मुझे बाहर निकाल दिया तो मैं आपको छोड़कर अन्य की तरफ देखूंगा भी नहीं। केवल राम ही राम, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं पूजे, ऐसो समियो सदाई हमारे, आठ पोर क्या सांसद। त्राही त्राही अब रहो पुकारी, गर्भवास का दुख है भारी। इस प्रकार से त्राही माम कर रहा गर्भवास में, ऐसे मुझे दुख हो रहे हैं। हे हरि मुझ पर कृपा कीजिए, गर्भवास से बाहर लीजिए। मेरे ऊपर कृपा करो, गर्भवास से मुझे बाहर निकालो। ये 9 महीने का गर्भवास बहुत कष्टदायक है, दुखदायक है। मैं तो दुखी बहुत विधि स्वामी, एक विधि से दुखी नहीं, बहुत विधि से दुखी हो गया। तुम सब जानो अंतर्यामी, हे अंतर्यामी, आप तो सब गटगट के जानने वाले हो, सबके भीतर ही रहते हो आप। तुम सु कछु छिपे नहीं काई, रोम रोम को हरे माई। आपसे कुछ छिपावा थोड़ी, क्योंकि आप तो सबके रोम रोम में रहते हो, रोम रोम में रमी रहे। ऐसे आप राम हो, सबके अंदर रमण करने वाले हो, तो आपसे कैसे छिपी हो सकती है। आप तो हमारे दुख को जान ही रहे हो कि ऐसा दुख हमारे ऊपर हो रहा है। इसलिए आपसे हम क्या कहें ज्यादा। अंतर की सब सारी जानो, बाहर भीतर सबे पिछानो। आप भीतर की बात भी जानते हो, बाहर की बात भी जानते हो, किसके भीतर किस भाव से आप है वो भी आप जानते हो। मेरा दुख में कहाँ मैं गाऊं, कर कृपा हरि बाहर आऊं। हे हरि, आप मुझ पर कृपा करो कि मैं बाहर आ जाऊं। मेरे दुख में कहाँ तक वर्णन करूं, ये दुख इतने भारी है कि वर्णन करने में नहीं आ रहे हैं। घनी घाटी की ताप करारी, कृपा करी कर हरि काड़ मुरारी। ये जो घाटी है बहुत घनी है, इसकी ताप बहुत करारी है। यहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। आपकी कृपा के बिना नहीं निकल सकता। कृपा कर हरि काड़ मुरारी। अब की घाट गेल है तोरी। क्यों मुश्किल लग रहा है? क्योंकि यहां से निकलने का रास्ता बहुत छोटा है। अब का है, किस विध निकलन होगी मेरी। मैं अंदर से देख रहा हूं कि आगे तो रास्ता ही नहीं है, और रास्ता है तो बहुत छोटा है। किस प्रकार से मैं बाहर आऊंगा यहाँ से? इतने छोटे से रास्ते से मैं कैसे बाहर आऊंगा? मेरा शरीर तो इतना बड़ा हो गया, अब मैं कैसे बाहर आऊं? वो सब देख कर रोम रोम सब धूजे मेरा, मेरे सब रोम रोम धूज रहे हैं भीतर में। किस विधि प्रभु बाहर करछू डेरा, किस प्रकार से मैं बाहर निकलूंगा, किस प्रकार से क्या होगा मेरा। आ आण बनी सी रेसी, चंद्र सूर्य ग्रहा। कैसी स्थिति बनी है? जैसे सूर्य और चंद्रमा को राहु और केतु ग्रहण के समय में ग्रस लेते हैं, ऐसे ही मैं यहाँ पर फंस गया गर्भ में। ऐसी स्थिति हो रही है। अब की बेर पड़ी मुझमाई, मेरे लिए बहुत कष्टदायक समय है, दुखदायक समय है, मुश्किल का समय है, तकलीफ का समय है। तुम बिन कौन छुड़ाए साईं। आपके बिना ऐसे मुश्किल के समय में सहायता करने वाला न तो मेरा यहाँ कोई भाई है, न कोई बंधु है, न कोई मेरे मित्रगण है कि जो मेरी सहायता कर सके। यहाँ पर कोई नहीं है। वहां पर कौन है? हे हरि, आपके सिवाय कोई नहीं है वहां पर। कर कृपा हरि बाहर लीजिए, अगला गुना भगत सब दीजिए। मेरे जितने भी गुनाह है उन सबको माफ करो और मुझे बाहर निकालो। तो ऐसा महाराज फरमा रहे कि गर्भवास में ऊंदो टेरे, जीना दुख बहु पावे। ये सब जीणे दुख जो किसी से कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते, और वहां इतने सारे दुखों को देखना है।
तो महाराज कह रहे हैं कि इतने सारे दुख देखने के लिए तू तैयार है क्या? ये तो 28 कुंडे भारी, जामे झूले अदम लगना, नरक कुंडों को देखना, फिर ये गर्भवास के दुख देखना, क्या मंजूर है तुझे? तो क्या कह रहे हैं? चेते क्यों नहीं अचेत अंधा, क्यों जीतेड़ो हारे? जीता हुआ कैसे? बाजी तेरी जीत की है अभी। कैसे? क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए बाजी तेरे हाथ में है अभी। तो क्यों हार रहा है? चेते क्यों नहीं अचेत अंधा, तो क्यों अचेत हो रहा है जीता हुआ होकर भी? तो अंधा हो रहा है। ऐसा यदि यहाँ आकर तू अपना कार्य नहीं करेगा तो कै सुखराम बाज तीतर, तू जम तो ही पटक पिछाड़े। इस प्रकार से तीतर जा रहा है, तीतर बाज काली उदाबे, आशा सकल बिलाड़े। ऊपर से बाज आकर झपट्टा मार लेगा, ऐसे ही यहाँ भी तेरे को जम आकर पकड़ के ले जाएगा, फिर तू कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो करना है सो अब कर लीजिए। मौसर जावे भागो रे, पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। तो बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो लाग रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा। राम राम सा, सब संतान राम 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 राम।